हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मोरेराज थ्योरम और कन्वर्स ऑफ कोचीज इंटीग्रल थ्योरम। तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, कोचीज इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है? अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज कंट्रोल सी में, तो ये जो इंटीग्रल दिख रहा है ये एक जीरो के इक्वल होता है। जबकि मोरेराज थ्योरम क्या होती है? उल्टी होती है। इसमें क्या होता है? इफ एफ ऑफ जेड बी ए कंटिन्यूस फंक्शन इन ए डोमेन डी एंड फॉर एवरी क्लोज कंट्रोल सी इन डी, यानी कि ये फंक्शन है ना, ये डोमेन डी में क्या है? कंटिन्यूस है। और प्रत्येक डी के अंदर, प्रत्येक क्लोज कंट्रोल सी के अंदर जो ये इंटीग्रल दे रखा है ना, इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन डी। तो जो फंक्शन है ना वो डोमेन में क्या होगा? एनालिटिक होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ये ऊपर वाली दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइज कर रहा है कोई फंक्शन, तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा डी के अंदर, जो डोमेन डी है उसके अंदर। ठीक, सबसे पहले ना हम क्लोज कंट्रोल लेते हैं सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लोज कंट्रोल सी लेते हैं। माना ये डोमेन डी डी अभी हमने कंसीडर नहीं किया है, बाहर इसके पूरा डोमेन डी है। ठीक है, ये पेज है, ये डोमेन डी है, इसके अंदर ये क्लोज कंट्रोल सी ले लिया हमने। ठीक है, क्लोज कंट्रोल सी ले लिया तो यहाँ पे हम दो चीज़ यहाँ पे लेट करेंगे। नंबर फर्स्ट एक पॉइंट लेट करेंगे जिसका नाम है जेड। ठीक है, जो कि क्या है? वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, जो कि एक वेरिएबल पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे जेड नोट, जो कि क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और तीसरा एक पॉइंट इसके अंदर लेते हैं हम जो जेड के बिल्कुल नेबरहुड में है। जेड जेड इज इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, या जेड प्लस एच। ठीक है, ये अब देखो गाइज कैसे इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेट लेट जेड लेट जेड नॉट बी ए फिक्स पॉइंट इन क्लोज्ड कंट्रोल सी कॉमा जेड बी ए वेरिएबल पॉइंट इन इट, यानी कि उसी क्लोज कंट्रोल में क्या है? जेड एक वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, और एंड जेड प्लस एच बी अनदर पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ जेड, यानी कि जो जेड वेरिएबल पॉइंट है ना उसके ही नेबरहुड में हमने एक पॉइंट और ले लिया जिसका नाम है जेड प्लस एच। तो देखो गाइस, अब देन देन इंटीग्रल फ्रॉम जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ टी डी टी डज नॉट डिपेंड ऑन। देखो गाइस, अब क्या करने वाले हैं? ठीक है, ये जो इंटीग्रल है ना यहाँ पे, देन इंटीग्रल जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ टी डी टी डज नॉट डिपेंड द पाथ ऑन द पाथ जॉइनिंग जेड नॉट टू जेड, यानी कि जो ये इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ टी डी टी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ जॉइनिंग जेड नॉट टू जेड, यानी कि जो ये इंटीग्रल है ना, ये इधर से इस पाथ के अकॉर्डिंग करेंगे तब भी सेम आएगा। ठीक है, और इधर ये पाथ है इसके अकॉर्डिंग करेंगे तब भी सेम आएगा, यानी कि कितने भी पाथ ले लो आप, वहाँ पे अगर इंटीग्रल करेंगे इस फंक्शन का तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, डिपेंड मतलब अलग अलग नहीं होगा। डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है? पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी फिक्स वैल्यू है उसकी। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या है? ये एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? जेड नोट तो फिक्स है, जेड का फंक्शन है, क्योंकि जेड चेंज हो रहा है। तो मान लिया ये जो इंटीग्रल है ये क्या है? जेड का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नोट टू जेड एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये हमने इंटीग्रल क्या है यहाँ पे मान लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन फॉर द पॉइंट जेड प्लस एच, जो हमने एक नेबरहुड में पॉइंट लिया था ना जेड प्लस एच, उसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, एफ ऑफ जेड प्लस एच इज इक्वल टू
अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो जेड की जगह पे जेड प्लस एच लिख दिया, तो यहाँ पे जो जेड है वो जेड प्लस एच हो जाएगा, लिमिट वाला ऊपर वाला, ठीक है। और ये एफ ऑफ टी डी टी, ये तो जेड पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये फंक्शन, तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल एफ ऑफ जेड प्लस एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। इतना आने के बाद क्या करेंगे, देखो, नाउ सब्ट्रैक्टिंग नाउ सब्ट्रैक्टिंग नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम 2। ये जो इक्वेशन 2 आई है ना, इसमें से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, आप देखो इधर आ जाएगा अपना एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ देखो, इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे देखो, ये जो नेगेटिव साइन है ना, अगर हम लिमिट को चेंज कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये सिंपल से मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है ये इंटीग्रल की, ठीक है। तो देखो, अगर हम जेड नोट को ऊपर ले जाएं और जेड को नीचे ले आएँ तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में अगर लिमिट चेंज करते हैं तो जो उसका फंक्शन है ना, उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये एफ टी है वो माइनस एफ टी हो जाएगा और वो बाहर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जेड नोट टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये जेड नीचे आ गया और जेड नोट ऊपर चला गया, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हम इसको आगे लिख दें और इसको पीछे लिख देंगे तो जेड से जेड नोट और जेड नोट से जेड प्लस एच, यानी कि अगर ये इसको आगे लिखें और इसको पीछे लिख दें, अभी भी सेम बात है लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। तो इसको अगर हम आगे लिख देंगे इस वाले इंटीग्रल को और इसको पीछे लिख देंगे तो जेड से जेड नोट और जेड नोट से जेड प्लस एच, तो ये क्या बन जाएगा अपना, जेड नोट से जेड प्लस एच, सॉरी जेड से जेड प्लस एच डायरेक्ट बन जाएगा ये, ठीक है। क्यों बन जाएगा, देखो जैसे इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे बड़ी लिमिट होती है, जैसे मान के चलो 0 से और मान के चलो 10 तक की लिमिट है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 5 की लिमिट और फिर 5 से 10 की लिमिट। तो दो इंटीग्रल में ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, दो इंटीग्रल पहले से दे रखे हैं उसको हमने एक बना दिया है, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी। अब उसके बाद देखो इधर क्या चल रहा है, जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, देखो ये फंक्शन ऐसा कुछ बन गया ना इंटीग्रल, मतलब ये डिफरेंशियल जैसा वो बन गया फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एच, ठीक है, एंड टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर जो ये पॉइंट है ना, ये देखो जेड प्लस एच पॉइंट है, ये जेड के बिल्कुल नेबरहुड में, बिल्कुल अभी तो ये इतनी दूर है लेकिन ये बिल्कुल पास में है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा एच है ना वो बिल्कुल 0 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट ले ली, टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, और डिवाइडिंग बाई बोथ साइड्स बाई एच, यानी कि ये जो दोनों साइड है इसमें एच से भाग दे दिया और फिर लिमिट लगा दी हमने कौन सी, एच टेंड्स टू 0। तो देखो एक साथ कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच। इधर ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज में देखते हैं गाइज, इसको इक्वेशन आप दो तो दे दो, 2 तक तो हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते। देखिए दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3 के बाद हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर के 3 के बाद करेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग फंक्शन एफ ऑफ जेड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यानी दोनों साइड से क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच माइनस एफ ऑफ जेड। अब लिमिट के अंदर ये कैसे लिख दिया हमने, लिमिट एच की है और ये फंक्शन जेड का है, तो कोई वो अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लिमिट के अंदर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इधर आ जाएगा अपना लिमिट एच टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच, और जो देखो अभी बताएंगे, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी अपॉन एच, और माइनस इधर भी घटा देंगे हम एफ ऑफ जेड। अब ना हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो, चूंकि इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच
और 1/h.f ऑफ, देखो इसको f को छोड़ो और इधर लिख लो ये dt, ठीक है। यानी कि ये एफ ऑफ टी है ना, ऐसा ही इसको हमने एफ ऑफ जेड मान लिया और बाकी की चीज सेम रख दी हमने, ठीक है। ये लिमिट भी सेम रख दी और डी टी अपॉन एच भी सेम रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ना वो वन होती है। कैसे होती है? देखो वन, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/h तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और डी टी का हो जाएगा टी, ठीक है। और इसकी अगर हम लिमिट लगाएंगे जेड टू जेड प्लस एच, तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो जेड प्लस एच माइनस जेड, तो जेड से जेड कट गया, उसके बाद एच का डिवाइड एच में करेंगे तो कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ये इंटीग्रेशन है ना, ये कितना है? वन है। तो इस वन का हम इंटू कहाँ कर देंगे? यहाँ पे कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो हो जाएगा अपना एफ डैश जेड और ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ जेड। ये डिफरेंशिएशन की परिभाषा आएगा, ठीक है, 11th-12th में आती है ये। और इधर आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, अपॉन एच। अब यहाँ देखो गाइस जो वन है ना ये इंटीग्रल, इसको हम यहाँ गुणा करेंगे तो देखो माइनस एफ ऑफ जेड। अब गाइस देखो यहाँ पे एच आने वाला है तो ये जो लिमिट है ना ये पूरे पे लग जाएगी, ठीक है। पहले एच नहीं था तो लिमिट इस पे थी, अब एच आने वाला है तो ये जो लिमिट है ना ये पूरे पे लग जाएगी, ठीक है। तो देखो पूरे पे लिमिट लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? जेड टू जेड प्लस एच और डी टी और अपॉन एच, ठीक है, इतना ही है। और एक कोष्टक बंद, ठीक है। इधर देखो ये हो गया एफ डैश जेड माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कोष्टक। अब यहाँ पे देखो गाइज ये फंक्शन जेड का है और इंटीग्रल जो हो रहा है वो टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना ये इसके अंदर भी जा सकता है, बाहर भी रह सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है टी के सापेक्ष, तो ये कांस्टेंट है ना टी के रेस्पेक्ट में। तो देखो जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी, और जो एच है ना गाइज वो दोनों साइड से हमने बाहर ही ले लिया, ठीक है, बाहर ले लेते हैं दोनों साइड से, तो 1/h हो जाएगा। यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, तो ये बाहर ले लिया हमने 1/h कॉमन, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ जेड डी टी। अब यहाँ देखो गाइज ये क्या बन गया? ये जो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बन गया। दोनों क्या है? टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, लिमिट भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंस टू जीरो 1/h इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच। इन दोनों फंक्शन को ना एक साथ लिख देंगे, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, एफ ऑफ जेड डी टी टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम क्या ले रहे हैं? मॉडुलस ले रहे हैं गाइस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर देखो एफ डैश जेड माइनस एफ ऑफ जेड का मॉडुलस इधर आ जाएगा अपना इज इक्वल टू मॉड ऑफ लिमिट एच टेंस टू जीरो 1/h जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड और डी टी, ठीक है। और ये मॉड इधर नेक्स्ट पेज में साफ लिखेंगे गाइज। देखो अब यहाँ पे क्या है, अगर ये तो समझाने के लिए, ठीक है, अगर टी माइनस जेड मॉड लग रहा है तो टी माइनस जेड और जेड माइनस टी दोनों एक ही बात है। ऐसे यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ टी दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखो गाइज इसको हम क्या करेंगे, अब गाइज देखो दोनों साइड मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड मॉडुलस लिया तो इधर तो आ गया अपना एफ डैश जेड माइनस एफ ऑफ जेड, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ लिमिट एच टेंस टू जीरो। उसके बाद इधर आया है 1/h इंटू इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड और डी टी, ठीक है गाइज, ये आ गया। और मॉडुलस है इधर भी और उधर भी, ठीक है। अब देखो गाइज यहाँ क्या करेंगे हम, जो अभी हमने ये लिखा था ना ये वाली चीज़, इसका हम यूज करने वाले हैं। बस एक स्टेप और रहा है, देखो एक स्टेप के बाद हम उसका यूज करेंगे। देखो इधर तो ये सेम चल रहा है, इधर क्या हो जाएगा देखो गाइज, ये मॉडुलस है ना इसको अंदर ले जाएंगे हम इस इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर मॉड ले जाएंगे ना तो यहाँ पे इनइक्वलिटी लग जाती है, यानी कि इधर वाली जो वैल्यू है पहले तो इक्वल थी, अगर हम मॉड को अंदर ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं, कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब ये बढ़ भी सकती है, बराबर बराबर तो पहले से है ही है, अगर मॉड को अंदर ले जाएंगे तो वो बढ़ भी सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा लिमिट
एच टेंस टू जीरो, इधर लिमिट लग जाएगी एच पे, तो वन अपॉन लिमिट, सॉरी मॉड लग जाएगा एच पे, ये मॉड लग गया, ठीक है। लिमिट नहीं है, लिमिट तो लगी हुई है पहले से, देखो इनइक्वलिटी लग गई, उसके बाद लिमिट एच टेंस टू जीरो, इस पर एच पे मॉड लग गया, इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच, इस पर ये पूरा एक ही फंक्शन है, इस पर मॉड लग जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड और मॉड डी टी, ठीक है गाइस, सब चीज़ पे मोड लग गया इधर। अब यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले इसको क्या माना था, एप्सिलॉन माना था, देखो गाइस ये रहा, इसको हमने क्या माना था, लेस देन एप्सिलॉन माना था ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, किसी ना किसी नंबर से छोटी होगी, ठीक है। मॉड है ये, मॉड की वैल्यू हमेशा किसी ना किसी नंबर से छोटी ही होती है, तो मान लिया हमने वो नंबर क्या है, वो एप्सिलॉन है वो नंबर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन मॉड एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच, और इसकी जो वैल्यू है हमेशा एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी, तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि जो इनइक्वलिटी लग रही है ना कि बढ़ भी सकती है, तो इसकी देखो अगर ऐसे है यहाँ पे, देखो जैसे कि 4 है, 4 की वैल्यू 5 से छोटी है और 5 की वैल्यू 6 से छोटी है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4 की वैल्यू 6 से छोटी है, तो सेम चीज़ है, इसकी वैल्यू इससे छोटी है और इसकी वैल्यू इससे छोटी है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू इससे छोटी है, ठीक है। अब यहाँ देखो एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन मॉड ऑफ एच, और देखो इसको एप्सिलॉन बाहर आ गया, तो यहाँ लिख लो इसको, ठीक है। और डी टी, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो थोड़ी देर पहले किया था, वन आ रहा था कि वन नहीं आएगा, अब इस बार वन नहीं आ रहा था, वन आ रहा था, इस पूरे का आ रहा था। अब देखो ये एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो मॉड डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, ठीक है, और इस पर लिमिट लग जाएगी जेड टू जेड प्लस एच और मॉड। अब ये देखो क्या बन जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एप्सिलॉन अपॉन एच, और इसको बना देंगे हम, देखो ये जेड से जेड क्रॉस हो जाएगा, ये एच बच जाएगा और मॉड लग रहा है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो लिमिट हट जाएगी, क्योंकि एच गायब हो गया ना यहाँ से, तो लिमिट हट जाएगी अब ये, ठीक है। और ये आ जाएगा एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या आ गया, देखो इसका मतलब आ गया मॉड ऑफ एफ डैश जेड माइनस एफ ऑफ जेड, वो हमेशा क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा या इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। टेकिंग, अब हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, अगर हम इस एप्सिलॉन को क्या कर दें, जीरो कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, देखो मॉड ऑफ एफ डैश जेड माइनस एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब गाइज यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे ना, तो कभी भी जो मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू जीरो से कम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो मॉडुलस है जीरो के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो मॉडुलस के अंदर है ना वो चीज़ जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एफ डैश जेड माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। अब गाइस इस चीज ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो इससे क्या प्रूव हो रहा है, वो समझने की जो मेन चीज है ना वो वही है। देखो इससे क्या प्रूव हुआ है, इससे ये प्रूव हुआ है, देखो ये समझने की बात है, ठीक है। ये जो जेड है ना, जेड ये एक वेरिएबल है, ठीक है, कहाँ पे, डोमेन डी के क्लोज कंट्रोल सी में, ठीक है। तो सी के प्रत्येक वेरिएबल के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, वैलिड है कि नहीं है, मतलब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो फोर फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी एफ डैश जेड एग्जिस्ट, यानी जो फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ जेड था ना उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एफ ऑफ जेड के रूप में प्रत्येक नंबर जेड के लिए, ठीक है। तो देन एफ ऑफ जेड विल बी एनालिटिक, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल अगर एग्जिस्ट करे, यानी उसका अपकलन, अगर अपकलन उसका वहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होता है, एनालिटिक होता है, ठीक है। एनालिटिक हो गया। अब एनालिटिक फंक्शन का अपकलन भी तो एनालिटिक होता है गाइज, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो देन एफ जेड विल बी एनालिटिक इन सी, ठीक है, एनालिटिक इन सी। अब सी क्या है, डी का है, मतलब सी जो है ना वो क्या है, डी का ही तो एक क्लोज कंटूर है, एक लिया है हमने, जबकि थ्योरम क्या कह रही है, प्रत्येक क्लोज कंटूर के लिए, तो ऐसे एक के लिए प्रूव किया है, ऐसे सभी के लिए प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एनालिटिक इन इन एवरी कैपिटल सी, यानी क्लोज एवरी सी, या फिर ऐसे ले लो एवरी क्लोज्ड कंटूर सी इन डी, जो डोमेन डी है ना वो, यानी डोमेन डी के प्रत्येक क्लोज कंटूर में जो ये फंक्शन है ना एफ ऑफ जेड विल बी एनालिटिक, यानी क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। अब फंक्शन अगर एनालिटिक है गाइज, तो उसका जो अपकलन होता है ना वो भी क्या होता है, एनालिटिक होता है, एच वी नो, जैसा कि हम जानते हैं गाइज, क्या जानते हैं हम, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो एनालिटिक,
यानी कि एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। इज आल्सो एनालिटिक, दैट इज, इसका मतलब क्या है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड मीन्स एफ ऑफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक, इन क्लोज्ड, इन एवरी क्लोज्ड कंट्रोल सी, या फिर एनालिटिक इन डोमेन डी। ठीक है, यानी डोमेन डी के अंदर जो ये फंक्शन है ना, ये भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।